संतों की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर कोई सच्चा संत चाह ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक कथा आती है, एक बार भगवान के सिर में जोर से दर्द हुआ। सारे दास दासियां रानी दौड़ कर आई, भगवान को क्या होगा, भगवान क्यों कष्ट में है। भगवान ने बताया मेरा सिर फटा जा रहा है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है। तो सबने कहा इसका उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा अगर कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूल अगर मेरे सिर पर लगा दे तो मेरे सिर का दर्द दूर हो जाएगा। सब रानियां खड़ी हुई थी, दास दासियां खड़े हुए थे, बहुत से भगवान के भक्त खड़े हुए थे। लेकिन सब सोचने लगे अगर हमने अपने चरणों की धूल भगवान के माथे पे लगा दी तो हमें नरक जाना पड़ेगा। चरणों की धूल भगवान के सिर पर, भगवान के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाई जाती है, अपने चरणों की धूल अगर भगवान के सिर पर लगाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम अपने चरणों की धूल नहीं देंगे। कहा जाओ देखो कोई भक्त हो, सबसे पूछो, सबको बताओ भगवान के सिर पर दर्द हो रहा है, कोई अपने चरणों की धूल दे दे तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट में हूं। नारद जी खड़े हुए थे। कहा नारद जी तुम दे दो। बोले महाराज नरक में थोड़ी जाना है, जाओ देखो। एक संत जी महाराज बैठे हुए थे। उन संत को जैसे ही बताया कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, अपनी चरण रज दे दो तो भगवान के माथे में लगाएंगे तो भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा। संत जी ने तुरंत अपने चरणों की रज उठाई और कहा ले जाकर भगवान के माथे में लगा दो। नारद जी ने ले गए, भगवान के माथे पर लगाई गई, भगवान का कष्ट दूर हो गया। अब सब कुछ ठीक हो गया। एक बार नारद जी कहीं भ्रमण करने निकले तो किसी ने नारद जी से प्रश्न कर लिया महाराज अधिकांश होता है जब कोई साधु संत जाते हैं तो माताएं अपना हाथ दिखाती हैं, बताइए हमारी रेखा क्या कह रही है। तो नारद जी गए तो किसी ने पूछ लिया महाराज हमारी रेखा देखकर बताइए हमारे घर में संतान होगी कि नहीं होगी। नारद जी ने कहा तुम्हारे घर में संतान का कोई योग नहीं है, तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी। आ गए। समय बीता, कुछ समय बाद नारद जी फिर गए तो उस घर में एक पुत्र खेल रहा था। नारद जी ने पता किया ये पुत्र किसका है तो किसी ने बताया कि यही माता जी का पुत्र है। नारद जी ने कहा इनकी रेखा में तो मैंने देखा था कि पुत्र योग था नहीं, फिर पुत्र आ कैसे गया। भगवान के पास पहुंच गए, कहने लगे महाराज इसकी रेखा में पुत्र योग था नहीं, मैंने खुद इनकी रेखा देखी थी, फिर ये पुत्र हो कैसे गया। भगवान ने कहा यह एक संत जी की कृपा है। बोले एक संत ने इसे आशीर्वाद दिया था। बोले महाराज जब योग ही नहीं था रेखा में संतान का तो फिर आशीर्वाद का क्या फायदा। भगवान ने कहा याद करो एक बार मेरे सिर में दर्द हुआ था, मैंने तुम सबसे चरण रज मांगी थी कि मेरा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन तुमने अपने बचाव के लिए मुझे अपने चरण रज नहीं दी। लेकिन वो संत जिन्होंने अपना भला बुरा नहीं देखा कि वो कहां जाएंगे, वो सब तो जब बाद में जहां जाना है नरक में जाएं स्वर्ग में जाएं वो बाद में जाएंगे, उन्होंने बिना चिंता के अपनी चरण रज दे दी कि पहले भगवान का कष्ट दूर हो जाए। ये उन्हीं संत जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था। और अगर संत किसी को आशीर्वाद दे दे, अगर भगवान का सच्चा भक्त है तो भले माथे की लकीर में हाथों की रेखाओं में कुछ ना हो, सब कुछ असंभव हो, अगर संतों ने कह दिया संत की कृपा हो गई तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी महिमा है संतों की।